अस्सलामु अलैकुम प्यारे तलबा। आज का हमारा मौजू है कवायद या ग्रामर। असल में ग्रामर किसे कहा जाता है और इसमें होता क्या है। ग्रामर किसी जबान के वो बुनियादी उसूल है जिसके जरिए किसी जबान के सब पन्नों का मुतालिआ किया जाता है। कवायद या ग्रामर कहा जाता है। इसमें कौन कौन से अज्जा शामिल है, चलो उसके बारे में पढ़ते हैं। कवायद में सबसे पहले हमारे साथ आता है लफ्ज़ की अक़साम। लफ्ज़ के दो बड़े अक़साम हैं, यानी कलमा और महमूद। फिर कलमा के अपने अक़साम हैं, उसमें है इसम, फ़ेल, हर्फ, सिफ़त, मुतालिक़ फ़ेल और ज़मीर। इसके बाद आता है इसम के अक़साम। इसम के अक़साम में इसम के दो बड़े अक़साम हैं, इसमें मारिफ़ा और इसमें नकीरा। फिर जिन्स के लिहाज से इसम की दो किस्में हैं, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस। इसके बाद आता है गिनती के लिहाज से इसम की दो किस्में हैं, यानी वाहिद और जमा। अब हम मुख्तसर तौर पर इसकी तारीफ बोर्ड पर लिखेंगे और आप अपने साथ अपनी कापी में नोट करते जाइए। सबसे पहले हम ज़बान की तारीफ लिखेंगे कि उर्दू ज़बान किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी क्या है। मिसाल के तौर पर उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसकी मानी है लश्कर, और लश्कर फौज को कहते हैं। जी तलबा, जिस तरह मैंने बोर्ड पे लिखा कि कवायद या ग्रामर किसी जबान के वो बुनियादी उसूल जिसके जरिए उस जबान के सब पन्नों का मुतालिआ किया जाता है, कवायद या ग्रामर कहा जाता है। इसके बाद हम आएंगे जबान पर। जी तलबा, हमने लिखा उर्दू जबान की तारीफ। उर्दू तुर्की जबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है लश्कर, और लश्कर फौज को कहते हैं।
जी तलबा, हमने बोर्ड पर लिखा लफ्ज कि लफ्ज किसे कहते हैं। बहुत से हुरूफ तहज्जी मिलकर एक लफ्ज बनाते हैं। लफ्ज की दो किस्में हैं, नंबर 1 है कलमा और नंबर 2 है महमल। अब हम पढ़ेंगे यानी लिखेंगे कि कलमा किसे कहते हैं और महमल किसे कहते हैं। नंबर 1 हमारे पास आता है कलमा। जी तलबा, अभी हमने बोर्ड पर लिखा कि कलमा किसे कहते हैं। मिसाल के तौर पर कलमा वो मुफरद लफ्ज है जिसके कुछ मानी हो, यानी हुरूफ के एक ऐसी मजमूई को कलमा कहा जाता है जिससे किसी बात का मतलब पूरी तरह समझ में आए, कलमा कहलाता है। जैसे कि किताब, पानी, रोटी वगैरह। अब हम लिखेंगे मेहमान। जी तलबा, अभी हमने बोर्ड पर लिखा मेहमल कि मेहमल कहते किसे है। मेहमल अल्फाज की ऐसी मजमूई को कहा जाता है जिसके कुछ मानी ना हो, मेहमल कहलाता है। जैसे कि किताब, शिताब, पानी, वानी, रोटी, वोटी वगैरह। इन अल्फाज में किताब जो है वो कलमा है और शिताब जो है वो मेहमल है, यानी किताब मानी रखता है लेकिन शिताब मानी नहीं रखता। इस तरह पानी, वानी, पानी वानी में पानी जो है वो कलमा है और वानी जो है वो मेहमल है। इस तरह रोटी वोटी में लफ्ज रोटी कलमा है और वोटी मेहमल है, यानी रोटी मानी रखता है लेकिन वोटी मानी नहीं रखता। जी तलबा, अभी हम लिखेंगे कलमा की अक़साम।
जी तलबा, जिस तरह हमने बोर्ड पर लिखा कि इसम वो कलमा है जो किसी शख्स, जगह या चीज का नाम हो, इसम कहलाता है। मसलन कराची, पेशावर, अल्लामा इकबाल वगैरह। जी तलबा, फेल जो है, फेल वो कलमा है जिससे किसी काम का होना या करना पाया जाए, फेल कहलाता है। जैसे कि खेलना, दौड़ना, रोना वगैरह। फेल की दो किस्में हैं। नंबर 1 है फेल नाकिस, जी तलबा, जिस तरह हमने बोर्ड पर लिखा कि फिलनाकिस वो फेल है जिससे किसी शख्स की हालत का पता चले, उसका कोई काम जाहिर ना हो। मसलन वो बीमार था, मैं खुश हूँ, अगले इतवार तुम यहाँ होंगे। इन जुमलों में मैं, ता, हूँ फेल नाकिस है। नंबर 2 है फेल ताम। जी तलबा, इसके बाद बारी आती है फेलिताम की। फेलिताम वो फेल है जिससे किसी इस्म के काम करने का पता लगे। मसलन अदनान स्कूल गया था, हम रात को सोते हैं। मतलब ये है कि फेलिताम वो फेल है जिससे किसी शख्स के काम का पता चले और जुमले में पूरा मफहूम मौजूद हो। जी तलबा, इसके बाद बारी आती है हर्फ की। नंबर 3 है हर्फ।
जी तलबा, अभी हमने बोर्ड पर लिखा है हाँ। हर वो कलमा है जो जुमले में दूसरी कलमात को बाहर मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन खुदा ने जमीनों और आसमानों को पैदा किया है। इस आम का जायका खट्टा है। अपने दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करो। इन ऊपर की मिसालों में और, को, का, के, साथ, लेकिन ऐसी कलमात है जो ना इसम है और ना सिफत और ना ज़मीर और ना फेल, बल्कि ऐसी कलमात है जो अज्जाई कलाम को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं। ऐसी कलमात को हर्फ कहलाते हैं। जी तलबा, अभी हमारे साथ 4 नंबर है इसमें सिफत।
जी तलबा, बोर्ड पर हमने लिखा है इसमें सिफत। इसमें सिफत वो कलमा है जिससे जाहिर हो कि कोई चीज या शख्स किस तरह का है, ये जाहिर ना हो कि वो काम क्या करता है। यानी सिफत किसी इसम के सिफत खूबी या बदी बयान करता है। मसलन अक्लमंद आदमी वक्त जाया नहीं करता, मेहनती शख्स भूखा नहीं मरता, मुझे हरा रंग पसंद है। ऊपर के जुमलों में अक्लमंद, मेहनती, हरा ऐसे कलमे हैं जो जाहिर करते हैं कि आदमी, शख्स और रंग किस तरह के हैं। इस तरह के कलमों को सिफत कहते हैं और जिसकी सिफत की जाए उसे मौसूफ कहते हैं। जी तलबा, हमारे साथ 5 नंबर पर है मुतालिक फेल। जी तलबा, हमारे साथ है मुतालिक फेल। मुतालिक फेल वो कलमा है जो फेल या काम करने से मुतालिक कुछ बताए। मसलन अच्छा लड़का खूब काम करता है, अशरफ अचानक रास्ता भूल गया। इन जुमलों में खूब और अचानक ऐसे कलमे हैं जो फेल या काम करने से मुतालिक कुछ बताते हैं, यानी काम कैसे हुआ। ऐसे कलमों को मुतालिक फेल कहते हैं। जी तलबा, 6 नंबर पर हमारे साथ आता है इसमें ज़मीर।
जी तलबा, बोर्ड पर हमने लिखा है इसमें ज़मीर। इसमें ज़मीर वो कलमा है जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए। मिसाल के तौर पर शाम ने अली को देखा, वो धूप में बैठा है। शाम आगे बढ़ा और उससे कहा कि मैं आ गया हूँ, कोई खिदमत फरमाए। अली ने जवाब दिया, तू मेरे आगे से हट जा। ऊपर के जुमलों में वो, उसे, मेरे, मैं ऐसे कलमे हैं जो किसी इसम के बजाय इस्तेमाल किए गए हैं। वो अली की जगह उसे भी अली की बजाय मैं, शाम की जगह मेरे भी अली की जगह इस्तेमाल हुए हैं। जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए उसे ज़मीर कहते हैं, और जिस इसम की बजाय ज़मीर इस्तेमाल की जाए उसे मुरज्जा कहते हैं। जी तलबा, अब हमारे साथ बारी आती है इसम की। इसम के दो बड़ी अक़साम हैं। जी तलबा, इसमें मारिफा को इसमें हास भी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हमने बोर्ड पर लिखा है कि इसमें मारिफा उस इसम को कहते हैं जो किसी खास शख्स, खास जगह या खास चीज वगैरह का नाम हो। इसमें मारिफा को इसमें हास भी कहा जाता है। मसलन अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म, लाहौर, पेशावर, कराची वगैरह। अब बारी आती है इसमें नकरा की। जी तलबा, बोर्ड पर हमने लिखा इसमें नकरा। इसमें नकरा किसे कहते हैं? यानी इसमें नकरा को हम इसमें आम भी कहते हैं। इसमें नकरा उस इसम को कहते हैं जो किसी आम शख्स, आम जगह, आम चीज के नाम को जाहिर करे। इसमें नकरा को इसमें आम भी कहा जाता है। मसलन तालिब इल्म, कलम, शहर, मोल, डॉक्टर वगैरह। जी तलबा,
अब हमारे साथ बारी आती है जिन्स के लिहाज से इसम की दो बड़े किस्में। जिन्स के लिहाज से हमारे साथ इसम की दो बड़े किस्में हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। जी तुलबा, हमने अब पढ़ लिखा मुज़क्कर। मुज़क्कर वो इसम है जो नर के लिए बोला जाए, यानी नर जिन्स को मुज़क्कर कहते हैं, मसलन मर्द, बादशाह, बेटा वगैरह। अब बारी है मुअन्नस की। जी तुलबा, जिस तरह हमने बोर्ड पर लिखा कि मुअन्नस जो है, यानी मुअन्नस वो इसम है जो मादा के लिए बोला जाए, यानी मादा जिन्स वाले इसम को मुअन्नस कहते हैं। मसलन औरत, बहन, बेटी, नौकरानी वगैरह। जी तुलबा, अब हमारे साथ बारी आती है गिनती के लिहाज से, यानी गिनती के लिहाज से इसम के दो बड़े किस्में। जी तुलबा, हमने बोर्ड पर लिखे हैं गिनती के लिहाज से इसम की दो बड़े अक़साम। तो इन दो बड़े अक़साम में हमारे साथ पहले नंबर पर आता है वाहिद और दूसरे नंबर पर है जमा। यानी वाहिद, वाहिद वो इसम है जो किसी इसम की सिर्फ एक अदद को जाहिर करे, वाहिद कहलाता है। मसलन मकान, तोता, दुआ, मस्जिद, मदरसा वगैरह। अब बारी आती है जमा।
जी तलबा, हमने बोर्ड पर लिखा है जमा, यानी इसमें जमा। जमा वो इसम है जो किसी इसम के एक से ज्यादा तादाद को जाहिर करे, इसमें जमा कहलाता है। मसलन मकानात, तहाइफ, अदलिया, मदारिस, मसाजिद वगैरह, यानी इन अल्फाज से बड़े तादाद में जाहिर जमा होता है। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़। ज़बान